तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साल 2024 की मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिस वैकेंसी को लेकर के पिछले 5-6 महीने से बच्चे काफी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इसके रिगार्डिंग में मैंने कई बार सेपरेटेड वीडियो बना करके भी मैंने आपको जानकारी दी थी। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और तो और इसका ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और देखिए, इस वैकेंसी को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है वो भी इस वैकेंसी में जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करता है। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो बहुत ही जबरदस्त दिया जाएगा। और खास तौर पर मैं जीडीएस के कैंडिडेट से कहना चाहूंगा स्पेशली तौर पर कि आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए जरूर से जरूर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप 10वीं पास हो, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बता देना चाहता हूं और यह बता देना चाहता हूं कि क्यों आपको इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। उसके बाद जो है इस वैकेंसी की सारी बेसिक डिटेल मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको खासियत की अगर बात करूंगा तो नंबर 1 की अगर बात करेंगे तो साल 2024 की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। काफी समय से जो है बच्चे इस वैकेंसी की इंतजार कर रहे थे। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो सैलरी देखिए यहां पर बहुत जबरदस्त आपको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो मेट्रो सिटी में होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में अगर मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग होती है तो जो शुरुआती सैलरी आपको यहां पर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 35,000 के आसपास। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपकी ज्वाइनिंग रूरल क्षेत्र में होती है, ग्रामीण क्षेत्र में होती है, तो यहां पर आपको जो सैलरी दी जाएगी शुरुआती सैलरी करीब करीब 28,000 आपको दिया जाएगा। तो यार 28,000 से लेकर के 35,000 के बीच में सैलरी आपको दिया जाएगा, तो ठीक ठाक सैलरी है, इसे आप कम नहीं कर सकते हो। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो योग्यता मात्र यहां पर 10वीं पास मांगा गया है। कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप 10वीं पास हो, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के दोनों इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन यहां पर नहीं है। चौथे नंबर की बात करूंगा तो किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा जा रहा है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। पूरी तरीके से नॉन स्टॉप वैकेंसी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होगा। मतलब कि अगर आपको 4 महीने के अंदर में कोई सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो दोस्तों इससे अच्छा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यार, मेरी बात मानिए। इसलिए आप लोग इस वैकेंसी में जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि केंद्र सरकार की यह भर्ती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर विभाग के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकल करके आई है। तो दोस्तों, विभाग का नाम है एमटीएस और हवलदार के पद पर जो है यहां पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है परसों की डेट से यानी कि 27 जून से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 31 जुलाई 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन जो है चलेगा। तो अच्छा खासा यहां पर समय दिया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि शुरुआत में ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होता है कि ट्रैफिक जो है ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों, साइट भी स्लो हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए शुरुआत में फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप सभी लोग इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो तो। देखिए, योग्यता तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि सभी ऑल इंडिया के 10वीं पास मेल और फीमेल दोनों के दोनों जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। सर ये बताइए एज क्राइटेरिया जो है यहां पर क्या रखा गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, एमटीएस और हवलदार के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 8328 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें अगर मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करूंगा तो इस पदों पर 4887 पद पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा हवलदार के पद पर, तो हवलदार के पद में यहां पर 3439 पदों पर यहां पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सेपरेटेड अलग अलग जो है फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एमटीएस और हवलदार। देखिए, इसमें भी अच्छी खासी सीट पर वैकेंसी निकाली गई है, दोनों में अच्छा खासा सीट है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है आपको किसके अकॉर्डिंग देना है, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज
25 साल या फिर 27 साल होना चाहिए, तब जा करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 25 साल रखा जाता है और हवलदार के लिए यहाँ पर 27 साल रखा जाता है। ये मैं आपको जनरल कैंडिडेट का एज बताया हूँ। उसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूंगा ओबीसी के कैंडिडेट का, तो यहाँ पर उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर टोटल 5 साल का जो है एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मिनिमम एज अगर आपका 18 साल है तो आप इस वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और देखिए एज काउंट की अगर मैं बात करूंगा कि सर ये बताइए एज जो है कब से काउंट किया जाएगा, तो दोस्तों जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1 अगस्त 2024 से। आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं पड़ रहा है। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो कि जहाँ पर ज़्यादा पैसा लिया जाता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें फीस की अगर मैं बात करूँगा तो अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मात्र आपको 100 रुपये देने होंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर पीएच हैंडीकैप हो, उसके अलावा अगर फीमेल हो तो आपको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और देखिए दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बता दिया गया है कि आपका एग्जाम जो है कब कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर बताया गया है अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में, नवंबर 2024 में जो है इसका एग्जाम पूरी तरीके से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद ये समझ लीजिए कि दिसंबर या फिर जनवरी तक जो है आपको यहां पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस कठिन नहीं है। एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप यहां पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग चयन प्रक्रिया को समझिएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपका जो है सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका यहां पर फिजिकल होगा, और जो आपका फिजिकल होगा दोस्तों वो केवल हवलदार के पद के लिए होगा, ठीक है ना। एमटीएस के पद के लिए यहाँ पर फिजिकल नहीं होगा, केवल हवलदार के पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपका फिजिकल होगा। फिजिकल क्राइटेरिया भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम लोग दस्तावेज सत्यापन बोलते हैं, और उसके बाद आपका एक छोटा सा जो है मेडिकल होगा। मेडिकल का मतलब आपको वहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि आप देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो, सुन पाते हो कि नहीं सुन पाते हो, अच्छे से चल पाते हो कि नहीं चल पाते हो, तो छोटा मोटा यहाँ पर मेडिकल होगा। और उसके बाद आपको यहां पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया देखिए यहां पर जो है बिल्कुल आसान रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आप जो है सिलेबस के बारे में बताइए कि जो है कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। तो बस दोस्तों थोड़ा सा आप लोग जो है यहां पर इंतजार कर लीजिए, मैं आपको यहां पर सिलेबस भी बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको जो है तैयारी करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट से यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो है एग्जाम 2 पार्ट में होगा, ठीक है ना। एग्जाम जो है 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो रहेगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसे आपको केवल पास करना रहेगा, और जो आपका मेरिट तैयार किया जाएगा वो पार्ट 2 के सिलेबस पर किया जाएगा। तो पार्ट 1 के अगर सिलेबस की मैं बात करूंगा तो यहां पर आपसे मैथ से यहां पर जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन के होंगे 120 नंबर के, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा दोस्तों वो 3 नंबर का होगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा आपको जो समय दिया जाएगा वो यहां पर 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। अगर तुक्का भी लगाएंगे और वो गलती से आपका सही निकल जाता है तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। तो यानी कि 40 के 40 क्वेश्चन यहां पर आपको अटेम्प्ट करके आना है। और देखिए ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना। इस पर जो है आपका मेरिट नहीं बनेगा, जो आपका मेरिट तैयार किया जाएगा वो पार्ट 2 के एग्जाम पर तैयार किया जाएगा। लेकिन फिर भी क्वालिफाई करने के लिए आपको पार्ट 1 में कितने नंबर लाना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 30% नंबर लाने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 25% नंबर लाने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी
से बिलोंग करते हो तो मात्र 20% यहाँ पर आपको नंबर लाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका पार्ट 2 का जो उत्तर पुस्तिका है वो चेक होगा, ठीक है ना। तो पार्ट 1 को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है आपके पार्ट 2 का यहाँ पर उत्तर पुस्तिका चेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है पार्ट 1 का सिलेबस। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ पार्ट 2 के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, लेकिन मेरिट जो आपका बनेगा ना दोस्तों, वो आपके पार्ट 2 के सिलेबस पर बनेगा, तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। जीके की अगर मैं बात करूंगा तो जीके से यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश से भी आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट से जो है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि 150 अंक के टोटल यहां पर जो है आपके पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। उसके अलावा 45 मिनट का आपको यहां पर समय दिया जाएगा इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहां पर आपका जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो यहां पर आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। निगेटिव मार्किंग यहां पर आपका 1/3 रहेगा। देखिए, यहां पर आपका पार्ट 1 के सिलेबस में निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो आप यहां पर तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन पार्ट 2 के सिलेबस में यहां पर आपका निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको जो है वही सवाल करने हैं जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। आपको लगता हो कि नहीं इसका जवाब जो है यही सही है, तो उसी सवाल को आपको यहां पर सॉल्व करना है, अदरवाइज आप निगेटिव में जाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस बता दिया है दोनों का। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ फिजिकल क्राइटेरिया को लेकर के जो है यहाँ पर क्या क्या चीज मांगा जाएगा। देखिए, हवलदार के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे ना, तभी आपका यहाँ पर फिजिकल मांगा जाएगा। अदरवाइज एमटीएस के लिए अप्लाई करते हो तो एमटीएस के पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका मतलब कि जो फिजिकल है वो बिल्कुल भी नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हवलदार ओनली, ठीक है ना। अगर आप हवलदार के पोस्ट के अप्लाई करते हो तो क्या फिजिकल होगा, इस चीज को जो है ध्यान से आप लोग देखेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइट की। तो दोस्तों, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका अगर 157.5 सेंटीमीटर है तो आप हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज्यादा नहीं, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रनिंग नहीं होता है, यहाँ पर वॉकिंग होता है। वॉकिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पैदल चल, और बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए, अगर वॉकिंग की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहां पर आपको 1600 मीटर पैदल चलना पड़ेगा 15 मिनट में। तो यार आराम से चल लोगे, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। उसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो उनका जो यहां पर हाइट मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 152 सेंटीमीटर। उसके अलावा उनके वजन की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम 48 केजी से ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के जो है आप एलिजिबल हो। देखिए, अगर 1 किलो अगर आप कम होना तो एक मैं आपको जेन्युइन तरीका बताता हूं वेट बढ़ाने का, कि आप केले जरूर खाइएगा, ठीक है ना। इधर 8-10 दिन जितने बचे हैं उसमें केले जो है बिल्कुल दबा करके खाइए, आपका ऑटोमेटिक जो है 1-2 किलो वजन जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, इसमें वॉकिंग की अगर मैं बात करूंगा तो फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा 20 मिनट में। तो यार बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिकल का क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान रखा गया है, बच्चे भी यहाँ पर क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हवलदार के पोस्ट के लिए केवल है, और एमटीएस के पोस्ट के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको देखिए सैलरी के बारे में बता ही दिया है कि यहाँ पर शुरुआती सैलरी जो आपको दिया जाएगा वो 35,000 दिया जाएगा। अगर आपकी जो ड्यूटी है वो मेट्रो सिटी में लगती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सभी एरिया में आपको ज्वाइनिंग होती है तो आपको 35,000 रुपए दिया जाता है। लोकेशन पर जो है काफ़ी कुछ मैटर करता है दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। वहीं पर अगर आपकी ज्वाइनिंग रूरल क्षेत्र में होता है तो आपको 27 या 28,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा, काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये क्वेरी आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि एमटीएस के पोस्ट के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा। देखिए, हवलदार के पोस्ट पर तो सभी जानते हैं कि उनको क्या काम करना पड़ता है, फील्ड वर्क रहता है। लेकिन यहाँ पर एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा तो काफ़ी कैंडिडेट को नहीं जानकारी है कि क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा ना तो नॉर्मली आपका जो काम रहेगा वो ऑफिशियल वर्क रहेगा, जैसे कि फोटो कॉपी करना, जिसे हम लोग कहते हैं जीरोक्स करना। उसके अलावा फाइल ट्रांसफर करना, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल को पहुंचाना, है ना। अपने जो पदाधिकारी गण हैं उनके साथ पेट्रोलिंग
पेट्रोलिंग करना। तो नॉर्मली यही काम रहता है ऑफिशियल वर्क। जिस प्रकार से एक पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, सेम उसी प्रकार का यहाँ पर एमटीएस के पद पर रह करके आपको काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पूरा जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग में, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में दे दिया है। देखिए परसों से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अभी से इसका ऑनलाइन आवेदन जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए। मात्र 100 रुपए आपको लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। दोस्तों गर्मी बिल्कुल चाप के पड़ रही है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो मेरे चेहरे पर कितना पसीना निकल रहा है। समझ लीजिए कि 40 डिग्री से ऊपर का यहाँ पर टेम्परेचर है और मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए यार वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।